बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो एजाइल प्रैक्टिसेस के ऊपर है। एजाइल प्रैक्टिसेस, जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में एजाइल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था, इस लेक्चर में हमने जो प्रैक्टिसेस एजाइल फॉलो करता है और जो उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं उनको देखना है। ये टॉपिक ये जो है हमारा ये लेक्चर कवर करेगा एजाइल प्रैक्टिसेस को। एजाइल का मैनिफेस्टो क्या है उसे देखा जाएगा। देन एजाइल प्रिंसिपल्स को स्टडी किया जाएगा एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे देन व्हाई इट इज़ हार्ड टू यूज एजाइल मेथोडोलॉजी। हमारे पास क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। देयर आर सम क्वेश्चंस जिनको हम एंड पे आंसर भी करेंगे। अगर हम एजाइल प्रैक्टिसेस की बात करें, एजाइल प्रैक्टिसेस में जो एजाइल मेथोडोलॉजी है, इसमें ये शॉर्ट आइट्रेशंस होती हैं लेकिन टाइम बॉक्स्ड होती हैं। इसका मतलब ये है कि टाइमिंग और डेडलाइन मीट करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एजाइल। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है, यानी क्योंकि हम मल्टीपल प्रोटोटाइप्स पे काम कर रहे होते हैं तो हम मल्टीपल टाइम्स इंटीग्रेशन भी कर रहे होते हैं। यूनिट टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है बिकॉज हम अगेन प्रोटोटाइप्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमें उनको टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। रेगुलर वेज में डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं जिनको हम रेट्रोस्पेक्ट्स कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, उसका लाजमी पार्ट है। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है कस्टमर्स और डेवलपर्स के दरमियान या कस्टमर सरोगेट्स के दरमियान, और इस तरह से डेवलपर्स और कस्टमर्स आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। एक सिंगल लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड टास्क जो है वो डिफाइन की जाती है, उसको हमने ओवरऑल प्रोजेक्ट में कंप्लीट करना होता है उस लिस्ट को। शॉर्ट टर्म एस्टिमेशन होती है प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट टास्क की, हम एक रफ सी एस्टिमेशन लगा लेते हैं, तो कोई डिटेल्ड एस्टिमेशन नहीं लगाते हैं। इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स डिफाइन किए जाते हैं और रीफैक्टरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली इम्प्लीमेंट की जाती है इसके अंदर। ये जो आपको यहाँ पे बोर्ड सा नजर आ रहा है, दीज आर बेसिकली प्रोडक्ट बैकलॉग जो है उसके आइटम्स हमने डिफाइन किए हुए कि हमने टोटल इस पे काम करना है। करंट जो हमारा स्प्रिंट है उसमें ये हमारे वो टास्क हैं जो हम यहाँ पे ले आए कि जिनके हम करंटली हम काम कर रहे हैं। ये आ जाता है हमारे पास बर्न चार्ट की हमारी प्रोग्रेस जो है वो किस फॉर्म में कहाँ पे जा रही है। हमारे पास प्रोग्रेस होनी क्या चाहिए थी लेकिन एक्चुअल फॉर्म में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। वो अप भी हो सकती है, वो डाउन भी हो सकती है। तो ये चार्ट हमें हेल्प करता है उसको विजुलाइज करने में, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने में, देखने में कि हम कहाँ पे करंटली फॉल कर रहे हैं। इसी तरह से जो कम्प्लीटेड टास्क है वो हम उनको इस वाले पार्ट में लगा देते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरा जो बैकलॉग है प्रोजेक्ट का, प्रोडक्ट लॉग बैकलॉग जो है वो एम्प्टी हो जाता है और हमारे पास तमाम टास्क जो कंप्लीटेड टास्क में आ जाते हैं। तो ये एक किस्म की मेथोडोलॉजी है जो कि रिट्रोस्पेक्ट का जो मेथड है, यानी डेमोन्स्ट्रेशन देने का मेथड जो है वो पूरी टीम को नजर आ रहा होता है कि हमारे पास क्या सूरत हाल है काम की। क्वेश्चन एक ये भी माइंड में आ सकता है कि क्या हम इनमें से तमाम एजाइल प्रैक्टिसेस यूज करेंगे। सारी हम यूज करने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें से मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिसेस कोशिश करते हैं कि उनको जरूर इनकॉर्पोरेट करें अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। ये हमारे प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है या हमारी टॉप प्रायोरिटी या हमारे प्रोजेक्ट गोल्स क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इनमें से कौन कौन सी प्रैक्टिसेस यूज करेंगे। ये वो मैनिफेस्टो है, एजाइल मैनिफेस्टो, जो कि एजाइल वैल्यूज को बहुत डिटेल्ड वे में डिफाइन करता है और उनके जो गोल्स हैं एजाइल के, एजाइल डेवलपमेंट को उनको डिफाइन करता है। क्या गोल्स हैं? दे बिलीव कि इंडिविजुअल्स और इंटरेक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोसेस एंड टूल्स। आप कौन सा प्रोसेस यूज करें डेवलपमेंट का, आप टूल्स कौन से यूज करें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर देन आप इस पे काम करें कि इंडिविजुअल्स यानी आपके टीम मेंबर्स या पीपल और उनके दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन। ये अगर आपके पास अच्छा होगा तो यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड प्रोडक्ट बाय द एंड। Then they believe that working software is more important than the comprehensive documentation. Why they believe this? They believe कि documentation में flaws हो सकते हैं, documentation में चीजों को कवर अप करके कहा जा सकता है कि it has been completed, लेकिन कोड में अगर कोई फ्लॉ है वो नहीं छुप सकता। वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। कस्टमर कोलैबोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है ओवर द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होना
इज और शुड नॉट बी द ओनली इंटरेक्शन जो आप कस्टमर से फेस करें. आपको मल्टीपल टाइम्स कस्टमर से कोलैबोरेट करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि कस्टमर से कोलैबोरेशन आपकी जो है वो स्ट्रांग हो और अच्छी हो. इसको जो है वो ज़्यादा वेटेज दी जाती है एजाइल में. और रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉलोइंग द प्लान. यानी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट आपको मल्टीपल टाइम्स चेंज करने को कहा जा सकता है कि आप रिक्वायरमेंट्स चेंज करें. सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज चेंजेस. बिकॉज आपका प्लान जो भी है उसको फॉलो करना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यू हैव टू acknowledge the customer and you have to make those changes because यही एसेंस है एजाइल का कि एजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करती है और इजी वे में इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प आउट करती है. एजाइल अलायंस जो था उसकी डिटेल, ये एजाइल अलायंस की बेसिकली एक आउटपुट थी. इन्होंने मिलके डिसाइड किया था कि ये हमारा मैनिफेस्टो है जिसको हम एजाइल डेवलपमेंट जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है. आप इस एजाइल में अलायंस की डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं इस लिंक के ऊपर. और दीज वर द पीपल हु वर द पार्ट ऑफ दिस अलायंस और जिन्होंने ये पूरे का पूरा मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया था. अब आ जाते हैं एजाइल के प्रिंसिपल्स. देयर आर 12 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी ये है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें. कैसे? बाई अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर. मल्टीपल टाइम्स डिलीवर करें. कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट. सेकेंड प्रिंसिपल सेज कि ऑलवेज वेलकम द चेंज इन रिक्वायरमेंट्स. बेशक आपके पास लेट चेंजेस भी आ रहे हैं बट यू हैव टू एक्सेप्ट देम. एजाइल प्रोसेस जो है उनका मेन पर्पस ये है कि वो चेंजेस को हार्नेस करें कस्टमर की कंपेटिटिव एडवांटेज को मीट करने के लिए. थर्ड प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि सॉफ्टवेयर जो है वो फ्रीक्वेंटली आप वर्किंग फॉर्म में सॉफ्टवेयर जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोटाइप्स डिलीवर कर रहे होते हैं. मल्टीपल मे बी आप हर वीकेंड पे एक प्रोटोटाइप डिलीवर कर रहे हो. सो यू विल कीप डूइंग दैट. फोर्थ प्रिंसिपल सेज दैट बिजनेस पीपल और डेवलपर्स जो है उनको आपस में इंटरेक्शन करना है और कोशिश ये की जाती है कि डेली की बेसिस पे जो है प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन की जाए. शॉर्ट मीटिंग. प्रिंसिपल नंबर 5 says build project around the motivated individuals. Your team is important. Focus on them. Keep them motivated. Provide them the good environment. उनको वो support जो होनी चाहिए वो provide करें ताकि वो अच्छा काम करें. Principle number 6 says the most efficient and effective method of conveying the information is to meet face to face with the customer. Although emails are there, although voice messages, voice calls are there, but it is better और ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता है टू मीट फेस टू फेस. बेशक आपकी ये मीटिंग जो है वो शॉर्ट मीटिंग हो. Seventh principle says that working software is primary measure of progress. कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी प्रोग्रेस को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं. देयर इज ओनली वन वे टू मेजर कि आपके पास वर्किंग फॉर्म में सॉफ्टवेयर जो है कितने परसेंट मौजूद है. आप किस हद तक सॉफ्टवेयर जो है उसको वर्किंग फॉर्म में लेके आ चुके हैं. दैट इज योर प्रोग्रेस. ठीक है. प्रिंसिपल नंबर 8 सेज एजाइल प्रोसेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए और यूजर्स को एक कांस्टेंट पेस के ऊपर जो है वो मेंटेन करने के लिए वर्कआउट करना चाहिए. डेवलपर्स जो है दे शुड आल्सो वर्क ऑन मेंटेन्ड एंड कांस्टेंट पेस. ऐसा ना हो कि आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया कल जो है वो बिल्कुल काम नहीं हुआ है. सो देयर शुड बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. डेली काम करें बेशक एक मेंटेनेबल पेस से करें, एक कांस्टेंट पेस से करें. So principle number 9 says continuous attention to technical excellence and good design जो है वो agility को enhance कर देगी. So try to achieve excellence और goodness in the design ताकि आपकी agility जो है वो increase हो. Principle number 10 states that simplicity is important. सो इट डजेंट मीन दैट कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो खूबसूरती से जो है वो एडअप कर लिया है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स ऐड कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा बटन्स ऐड कर दिए हैं आपने जो है वो डिफरेंट किस्म के स्लाइडर्स ऐड कर दिए, उसमें इमेजेस जो है फ्लोट हो रहे हैं. इट डजेंट मीन कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है.
सिंप्लिसिटी इज बेसिकली इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप काम करें लेकिन उसको सिंपलेस्ट वे में जो है वो डिपिक्ट करें. प्रिंसिपल नंबर 11 सेज दैट कि बेस्ट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन जो हैं वो तब इमर्ज होंगे जब आपके पास एक अच्छी और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम होगी. सो हम ये देख रहे हैं हमारे पास मोस्टली प्रिंसिपल जो हैं वो टीम्स पे, पीपल पे, लोगों पे, उन पे बेस कर रहे हैं कि उनको अच्छा होना चाहिए, उनको स्किल्ड होना चाहिए, उनको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, तो आप जो है वो अच्छा वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. प्रिंसिपल नंबर 12 यानी लास्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि रेगुलर इंटरवल्स में टीम जो है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव बना जा सकता है और अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली उन्हें एडजस्ट करना आना चाहिए. सो दीज आर द 12 प्रिंसिपल्स जो एजाइल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं. जब हम एजाइल डेवलपमेंट पे काम शुरू करते हैं तो हमें इन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखना है, बेशक हम प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, बेशक हम डेवलपर हैं. तो ये कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट का प्रोसेस था कि हाउ टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स इन एजाइल डेवलपमेंट. कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है लेकिन वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि हम इनिशियल वे में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसके बाद फर्दर उसको हम डिटेल उसमें ऐड करते रहते हैं बाय द हैविंग कस्टमर मीटिंग्स. और सिंस एजाइल इस पे भी बिलीव करता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शंस आर मोर यूजफुल, तो हमारी कोशिश ये होती है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू ही रिक्वायरमेंट्स ली जाएं. ठीक है. और सिस्टम की कैपेबिलिटीज और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट होती हैं. हर आइट्रेशन के अंदर एक रिक्वायरमेंट्स को इलेबोरेट किया जाता है नेक्स्ट लेवल के ऊपर. इसी वे में हम मल्टीपल आइट्रेशंस के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं. सो सिंस हमने कहा था कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं. हम इसको शुरू से डिटेल में नहीं बनाते हैं. बाय द एंड जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ कंप्लीट हो जाती है. ठीक है. एजाइल से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस और चैलेंजेस जो हम देखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, फिर हमें एजाइल में हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे. वेल दैट इज नॉट द केस. इट इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? रनिंग फॉर्म में कोड है. ठीक है. सो ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं की जाती है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन की जाती है. इनका ये मानना है कि एजाइल मैनिफेस्टो जिन्होंने डिफाइन किया, इनका मानना ये है कि अगर हमने कोई चीज़ हाइड करनी है या उसको मिस इंटरप्रेट करना है, डॉक्यूमेंटेशन में ये काम बहुत आराम से किया जा सकता है, लेकिन कोड में ये करना पॉसिबल नहीं है. सो कोडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है. डेवलपमेंट प्लान्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आइट्रेशंस जो हैं उसको एडअप किया जाए डेवलपमेंट प्लान्स के अंदर. कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन की जाए. बिकॉज कस्टमर से तो हमारी अच्छी कोलैबोरेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे. यानी ये वो चीज़ है कि अगर हम अच्छी कस्टमर कोलैबोरेशन रख लें तो हमारे पास अगर वेल डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होगा तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश बन जाती है. So why do we need agile development? Why it is important to have agile development rather than all the other processes? इसके आंसर मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, स्पेशली जब हमारे पास नए प्लेयर्स मार्केट में मौजूद हैं. रिक्वायरमेंट्स जो हैं दे कीप ऑन चेंजिंग अगेन एंड अगेन, और रिक्वायरमेंट्स इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी रैपिड चेंज आ रहा है. ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट करने के लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई ऐसी मेथोडोलॉजी यूज़ करें जो इन सब चीज़ों को ईजी वे में इनकॉर्पोरेट कर सके. सो एजाइल इज़ द आंसर फॉर दैट. सो उसका क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, दे बिलीव कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, एंड दे ऑल्सो बिलीव कि अगर जो है वो कोई भी चीज़ हमें हेल्प करती है मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस करने में, तो वो हमें एक फ़ायदेमंद चीज़ ही होगी. सो दैट इज़ वाई ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने डेवलपमेंट को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है. तो और वो जो चेंजेस हैं उन्होंने एजाइल को ज़्यादा यूजफुल बना दिया है. एजाइल मेथोडोलॉजी को, उसको इजी वे में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इज इट हार्ड टू बी एजाइल?
इसका आंसर ये दिया जाता है, कोटेशन है कि डोंट डू एजाइल, बी एजाइल। एजाइल इज नथिंग टू बी डन, ये कोई करने की चीज नहीं है, बट इट इज अ फॉर्म जो आपको मेंटेन करनी है, आपको किसी खास स्टेट में लेके आना है अपने आप को, अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, सिर्फ डेवलपमेंट इन इटरेशंस करना काफी नहीं है, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपकी टीम, आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट, हर चीज जो है कंट्रीब्यूट करती है, जो हमने प्रिंसिपल्स में और मैनिफेस्टो में देखी है। एजाइल डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल किन्हीं चीज़ों को हैवी वेट बनाने का नाम नहीं है, चीज़ों को लाइट वेट रखना है, रियल प्रोग्रेस शो होनी चाहिए, आप रियल वे में कुछ आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं हर आइट्रेशन के एंड पे, आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा एक्टिवली आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कस्टमर को ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं पूरे पूरे प्रोसेस में, और यू आर विलिंग टू मेक द चेंजेस जो ज़रूरत है बाय द कस्टमर। So this was the topic of agile practices. If you have any questions, then you can ask. No, man, no questions. Well, if there are no questions, then we'll stop here. Thank you so much.